मेघनाद के अभिमान को देखकर वीर कुंभकर्ण उत्तेजित हो जाते हैं। कुंभकर्ण के परामर्श पर लंकेश्वर रावण दैत्यराज भल्ला तक से सैन्य सहायता लेने का निश्चय करके सह्याद्री की ओर प्रस्थान करता है। सह्याद्री की राजसभा में रावण और कुंभकर्ण का भव्य स्वागत होता है। भल्ला तक पुत्री कर्कटी ने पहले से ही वीर कुंभकर्ण की वीरता की अनेक कहानियां सुन रखी हैं। वो कुंभकर्ण को देखते ही मोहित हो जाती है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था लंकेश्वर कि राजकुमारी कर्कटी की बातें सुनने के बाद आप अपने रोष को शांत रख पाएंगे। आप धन्य है लंकेश्वर, और धन्य है आपकी चतुराई। किंतु हम इन स्थितियों से प्रसन्न नहीं हैं मामाश्री। जिस रावण के भय से इंद्र, यमराज जैसे लोकपाल दिक्पाल भी पशु पक्षियों का वेश धारण कर लेते हैं, उन तीनों लोगों के स्वामी रावण को एक साधारण सी राजकन्या ने नीचा दिखाने का साहस किया। राम के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हर स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा भांजे। नहीं मामाश्री, नहीं। लंकेश्वर जब मारना जानता है तो मरना भी जानता है। मैं ऐसा कोई समझौता नहीं करना चाहता जिससे मेरे साहस को ठेस पहुंचे। अब तक कुंभकर्ण के कारण मैं शांत था, किंतु अब और शांत नहीं रह सकता। ये तुम क्या कह रहे हो भांजे? मेरी बात पर संदेह न करें मामाश्री। मुझे तो दुष्ट विभीषण की भांति कुंभकर्ण की निष्ठा पर भी संदेह हो रहा है। कुंभकर्ण के कारण बहुत सुना है मैंने, बहुत सहन कर चुका हूं मैं। नहीं भांजे नहीं, वीर कुंभकर्ण की निष्ठा पर संदेह अनुचित है। वो तो राजधर्म की मर्यादा से बंधे हैं। जो कुछ भी हो जाए, बहन केकसी का रक्त उसे आपके विरुद्ध विद्रोह करने नहीं देगा। किंतु वही रक्त विभीषण के भीतर भी तो है। उसने तो हमारे विरुद्ध जाने का दुस्साहस किया है, विद्रोह किया हमारे विरुद्ध। शत्रु की चरण सेवा करके हमें नीचा दिखाने का दुस्साहस किया उसने। अवश्य भांजे, अवश्य। क्योंकि विभीषण के भीतर आपके पिता ऋषि विशर्वा के संस्कार और भक्ति भावना बचपन से अधिक प्रभावी रहे हैं। वीर कुंभकर्ण तो आपके लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। अब तक तो ऐसा ही हुआ है। कुंभकर्ण की प्रचंड शक्ति के कारण ही रावण का विजय ध्वज तीनों लोकों में फहराया है। पर आज न जाने इस कुंभकर्ण को क्या हो गया है। न जाने किस कारण वो गंभीर और चिंतित रहता है। लंकेश्वर, हमें कुंभकर्ण के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। इन स्थितियों को बताते हुए उसे समझाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं मामाश्री। हम आज ही कुंभकर्ण से मिलेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। राजकुमारी, राजकुमारी कहाँ हैं आप? कहाँ चली गई? कुंभकर्ण! लंकेश्वर रावण, आप यहां? महाराज भल्ला तक, आपने अभी तक हमें अपनी चिंता के विषय में नहीं बताया। हमारी चिंता का कारण तो आप समझ ही गए होंगे। नहीं लंकेश्वर, इस समय उन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उन्हें देख लिया है। चलिए राजमहल चलते हैं। आइए। ये कुंभकर्ण ने मुझे किस चिंता में उलझा दिया। उधर लंका में वनवासी राम की जंगली सेनाएं उपद्रव मचा रही होंगी, और इधर ये मूर्ख कुंभकर्ण प्रेम के गीत गा रहा है। मुझे किसी भी प्रकार कुंभकर्ण को रोकना होगा। नारायण नारायण। लंकेश्वर, रोकने से प्रेम की निर्मल गंगा रुकती नहीं। वैसे आप मेरी बात मानने वाले तो हैं नहीं, प्रयास करके देख लें।
परम प्रेम की शक्ति के सम्मुख आपको परास्त होना ही होगा लंकेश्वर। देव ऋषि, आप यहाँ? नारायण नारायण लंकेश्वर, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम यहां ही नहीं कहीं भी आ जा सकते हैं। आपके मन का और कुंभकर्ण के हृदय का समाचार भी बता सकते हैं, युद्ध की सूचना और लंका की दुर्दशा भी बता सकते हैं। आप बताएं लंकेश्वर, आप क्या सुनना चाहते हैं? इस समय मेरा मन खिन्न है देवर्षि। मन की इस खिन्नता के दोषी स्वयं आप हैं लंकेश्वर। महालक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी माता सीता का अपहरण करके स्वयं आपने इस खिन्नता को निमंत्रित किया है। अब वीरवर कुंभकर्ण को दोष देने से क्या लाभ होगा? नारायण नारायण, कभी न कभी ऊंट को पहाड़ के नीचे आना ही पड़ता है। नारद, मैं तुम्हारी व्यर्थ बातें नहीं सुनना चाहता। जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ यहां से। नारायण नारायण लंकेश्वर, मैं यहाँ रहने भी तो नहीं आया हूँ, परंतु हाँ, जाने से पहले इतना अवश्य बताता जाऊं कि बीतते हुए हर क्षण के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेना के सामने लंका की कीर्ति ध्वस्त होती जा रही है। अभी भी समय है, अपनी भूल को पहचानो, परिस्थिति को पहचानो और अपनी भूल को सुधारने का प्रयास करो। भूल मैंने नहीं, मर्यादा का ढोंग करने वाले वनवासी राम ने की थी। मेरी प्रिय बहन शूर्पणखा के नाक कान काटकर उसने रावण के स्वाभिमान को ललकारा है। नारायण नारायण लंकेश्वर, यदि समय रहते शूर्पणखा की भूल को देख लिया होता तो आज इन स्थितियों का सामना न करना पड़ता। स्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हो जाएं, पर परिणाम रावण के ही पक्ष में होगा नारद। नारायण नारायण, समय सदा एक सा नहीं होता केकसी नंदन, और इस समय श्री राम से अधिक कुंभकर्ण ने तुम्हें चिंता में डाल दिया है। नारायण नारायण, इस चिंता के अंत का एक ही उपाय है लंकेश्वर, कुंभकर्ण और कर्कटी का विवाह। असंभव देव ऋषि, यह समय युद्ध का है, विवाह की बेला का नहीं। नारायण नारायण लंकेश्वर, फिर भी मैं कहूंगा प्रयास करके तो देख लो। ये कुंभकर्ण कठोरता या सरलता से मानने वाला है नहीं। फिर नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। ये आप क्या कह रहे हैं लंकेश्वर? क्या मैं राजकुमारी कर्कटी की वर्षों की तपस्या और निर्मल प्रेम को ठुकरा कर चला जाऊं? क्या राजकुमारी कर्कटी के साथ यह अन्याय नहीं होगा? न्याय और अन्याय पर विचार वहां किया जाता है जहां आपसी संबंध हो। संबंधों की दुहाई मुझे ना दे लंकेश्वर। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं राजकुमारी कर्कटी के साथ विवाह करके ही यहां से जाऊंगा। ये कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, या उस कर्कटी ने तंत्र मंत्र से तुम्हारी बुद्धि को कीलित कर दिया है? वहां लंका युद्ध की भीषणता से चल रही है और तुम ब्याह रचाने की बात कर रहे हो। लंका की रक्षा के लिए युवराज मेघनाद की शक्ति पर आपको कोई संदेह नहीं, और लंका की आड़ में आप मेरे इस प्रस्ताव को ठुकराए ना भ्राता श्री। प्रिय अनुज, मेरे भाई, मैं समझ गया तुम्हें कर्कटी से प्रेम हो गया है, और तुम्हारे प्रेम के बीच में आने का मुझे कोई अधिकार नहीं। अब तक तुम्हें रोकना मेरी भूल थी। अब तुम जैसा चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। किंतु हां, इससे पहले कि तुम अपनी बात कहो, हम तुम्हें एक सुझाव अवश्य देना चाहते हैं। अवश्य भैया, अवश्य। बड़े होने के नाते आपको सुझाव नहीं, आदेश देने का अधिकार है। कहिए, इस दास के लिए क्या आज्ञा है? कुंभकर्ण, स्त्री और पुरुष और स्त्री एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जिस संसार में हम रहते हैं उसमें स्त्री और पुरुषों के लिए कई मर्यादाएं हैं, कई परंपराएं हैं। मैं जानता हूं लंकेश्वर, स्त्री और पुरुष के बीच सबसे सफल मर्यादा और परंपरा का नाम है विवाह। मैं तुम्हें विवाह का परामर्श नहीं दे रहा हूं कुंभकर्ण। मैं तुम्हें ऐसा मार्ग बताने जा रहा हूं
जिससे तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण हो जाए और हम भी शीघ्र, अतिशीघ्र लंका पहुंच जाए। ऐसा कौन सा उपाय है लंकेश्वर? क्या ये उपाय धर्म सम्मत है? धर्म? धर्म तो वीरों की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या तुम इस सत्य को अस्वीकार कर सकते हो कि हमने अपनी इसी बाहुबल से कट्टरता के साथ धर्म का पालन करने वाले अनेक ऋषि मुनियों को राक्षस जाति में दीक्षित किया है? जब वो ऋषि मुनि मृत्यु के भय से धर्म का त्याग कर सकते हैं, तो फिर धर्म की स्थिरता पर प्रश्न क्यों? जीवन की विवशता और मृत्यु का भय धर्मांतरण तो करवा सकता है, परंतु ये धर्मांतरण ना तो नैतिक है और ना ही मर्यादित। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा लंकेश्वर कि मृत्यु के भय से राक्षस जाति की दीक्षा पाने वाले ऋषि मुनि राक्षस होकर भी वैदिक नियमों का पालन कर रहे हैं। दुर्भाग्य है लंकेश्वर, ना तो वो वैदिक नियमों का पालन कर सके और ना ही पूर्ण रूप से राक्षस बन सके। बस आधे अधूरे में लटक कर रह गया है उनका जीवन। मैं तुमसे वाद विवाद नहीं करना चाहता कुंभकर्ण। बातों और समस्याओं के चक्रव्यूह में उलझे रहना मेरा भी स्वभाव नहीं है लंकेश्वर। मैं अपना प्रस्ताव आपके समक्ष रख चुका हूं। तुम्हारे प्रस्ताव पर जो निर्णय मैं सुनाने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो कुंभकर्ण। मेरी बात राक्षस जाति के अनुकूल होने के साथ साथ धर्म सम्मत भी है। इस संसार में विवाह की 8 रीतियां हैं: ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। इनमें से आप मुझे किस रीत का पालन करने की आज्ञा देना चाहते हैं? उसी रीति की कुंभकर्ण जो वीरों को प्रिय है, जिसे पाने और करने में राजा महाराजा को आनंद प्राप्त होता है। अर्थात अपनी प्रचंड वीरता का प्रदर्शन करते हुए तुम राजकुमारी कर्कटी के साथ बलात्कार पूर्वक समागम करो। परंतु ये तो पिशाच रीति है। वैदिक नियम और राक्षस जाति विवाह की इस परंपरा को मान्यता नहीं देते। पर परंपरा मानते हैं। हाँ, यह भी एक विवशता है भैया। आप जैसे समर्थ और शक्तिशाली को कोई दोष देने का साहस नहीं कर सकता। इसी कारण पिशाच रीत के विवाह को परंपरा मान लिया गया है। परंतु यह अन्याय है भैया, अन्याय। नारी की भावनाओं के प्रति अत्याचार है और कुंभकर्ण इस अत्याचार को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। भ्राताश्री कुंभकर्ण! बस भैया रावण, बस। अब मैं आपसे इस विषय में कुछ सुनना नहीं चाहता। हाँ, एक बात पूछना अवश्य चाहता हूं। महाराज, मैं जब भाभी श्री मंदोदरी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आए थे, तब आपने पिशाच रीति पर विचार क्यों नहीं किया था? हाँ? क्या बात है भांजे, तुम यहाँ? अरे मुझे बुला लिया होता। मामा श्री, हम अभी इस समय लंका की ओर प्रस्थान करेंगे और जाने से पहले उस दुष्ट कुटिल भल्ला तक को ऐसा दंड देंगे कि उसके कुल में जन्म लेने वाली 21 पीढ़ियां भी लंकेश्वर रावण का नाम सुनकर भय से थर-थर कांपेगी। भांजे, अचानक रोष का कारण? रोष का कारण है कुंभकर्ण, जो यहां आकर उस भल्लातक की पुत्री कर्कटी के प्रेम जाल में उलझ गया है। ये तुम क्या कह रहे हो भांजे? मामा श्री, स्थिति इतनी विचित्र हो गई है कि कुंभकर्ण उस साधारण सी राजकन्या कर्कटी के लिए हमारे विरुद्ध विद्रोह भी कर सकता है। क्या महाराज भल्लातक को स्थिति का ज्ञान है? स्थिति की रूपरेखा उसी ने तो बनाई है। उसने मुझे स्पष्ट शब्दों में तो नहीं कहा, किंतु संकेत अवश्य दिया है कि कर्कटी का विवाह कुंभकर्ण से कराए बिना वो हमें सैनिक सहायता उपलब्ध नहीं करवाएगा। परंतु हम किसी भी मूल्य पर इस समय इस विवाह को स्वीकार नहीं कर सकते। देखो भांजे, तुम्हारे निर्णय सदा उचित रहे हैं। आज तुम्हारे कारण राक्षस जाति गौरव शिखर तक पहुंची है, पर इस समय तुम रोष के कारण भविष्य की नहीं सोच रहे। कहना क्या चाहते हैं आप? कि इस समय सयाद्री को छोड़ के जाने का अर्थ होगा कुंभकर्ण का त्याग।
वनवासी राम की सेना के विरुद्ध महायोद्धा कुंभकर्ण के बिना विजय की हम कल्पना भी नहीं कर सकते भांजे। तो क्या हम भल्ला तक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें? मूर्ख कुंभकर्ण के हठ को मान ले? उसे मानना ही पड़ेगा भांजे, मानना पड़ेगा। नियंता की भी इच्छा यही दिखाई पड़ती है। अरे इसी इच्छा वश होकर ही तो हम लोग यहां तक चले आए, अन्यथा आपके आदेश पर तो भल्ला तक लंका भागा भागा चला आता भांजे। लंकेश्वर, इस सच को स्वीकार करो कि कुंभकर्ण तुम्हारा प्रिय भाई है। उसके हठ का मान रखकर तुम उसे राम के विरुद्ध अपनी इच्छा अनुसार लड़ा सकते हो भांजे, इच्छा अनुसार। आप ठीक कह रहे हैं मामा श्री। इस समय रोष और उत्तेजना को भुलाकर युद्ध नीति अनुसार ही आगे बढ़ना होगा। अर्थात आप सरलता से इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, हैं? पुत्री कर्कटी, स्थितियों से हमें आभास तो हो चुका है, फिर भी पिता का हृदय पुत्री के मन की बात को जानना चाहता है। क्या मैं लंकेश्वर रावण के सामने तुम्हारे और कुंभकर्ण के विवाह का प्रस्ताव रखूं? वैसे तो तुमसे पूछे बिना ही मैंने लंकेश्वर को इस बात का संकेत दे दिया था, पर अब तुम्हारी सहमति देखकर मैं स्पष्ट रूप से कह दूंगा। ठीक है पुत्री, अब तुम विश्राम करो। पिताश्री, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, अवश्य। पिताश्री, प्रस्ताव के साथ साथ आप लंकेश्वर को यह भी संकेत दें कि उन्हें मुझे लंका महारानी का सम्मान देना होगा। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? हमारी इतनी सारी मांगों को सुनकर लंकेश्वर उत्तेजित हो जाएंगे। उनकी उत्तेजना से मुझे कोई भय नहीं है पिताश्री। पर हमें तो है। लंकेश्वर की उत्तेजना हमारे सह्याद्री प्रदेश को घातक कर सकती है। क्षमा करें पिताश्री, किंतु जिसकी उत्तेजना और शक्ति से आप भयभीत हो रहे हैं, वो आज याचक बनकर हमारे द्वार पर खड़ा है। ऐसी स्थिति में आपका भयभीत होना शोभा नहीं देता। और हम तो कोई अनुचित बात नहीं कर रहे पिताश्री। सारा संसार उनके छोटे भाई कुंभकर्ण को लंका महाराज कहकर पुकारता है, तो हमें लंका महारानी का सम्मान देने में उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कह तो तुम ठीक रही हो पुत्री। पुत्री, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा कन्यादान तभी करूंगा जब लंकेश्वर रावण स्वयं तुम्हें लंका महारानी का सम्मान देने का वचन देंगे। पिताश्री,